हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कब ट्रेड नहीं करना है, जो कि अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो लेट्स जस्ट से आपका 50% करियर तो यहीं पे सेट हो गया है। क्योंकि उस दिन आप पैसे नहीं गंवाएंगे, उस दिन आप जो है आपका ब्रोकरेज नहीं गंवाएंगे, आप लाइक मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। तो इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे कि कब हम नहीं ट्रेड करेंगे तो हमारे डेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, डेज ऑफ सर्वाइविंग बढ़ जाएंगे। कब हम हमारी साइकोलॉजी को कैसे डिफेंस में लेके जाएंगे उस दिन। कब हम हमारी ट्रेड करने की जो इच्छा होती है उसको हम कर्ब करके हम एक डिसीजन ले सकते। कभी कभी ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड होता है, ठीक है। जब आप मार्केट को देखते हो और आप उसको नहीं छेड़ते हो, वो भी एक डिसीजन है। तो कैसे डिसीजन मिला के एक इंसान प्रॉफिटेबल बनता है और एक इंसान डूबता है मार्केट में। आइए समझते हैं इन दोनों सिनारियोस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स फॉर्म हो रखी है, कहीं पे छोटी छोटी डोजीज फॉर्म हुई है, कहीं पे अगर हम 4 आवर चार्ट की बात कर रहे हैं तो अगर मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाऊँ तो डेली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि ये इलेक्शन के डेज से वॉलेटिलिटी डेज थे। उसके बाद कैसे यहाँ पे बेयर्स को ट्रैप किया गया और उसके बाद रैली आई, और ये सारी चीज़ें पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं फटाफट। सो देखिए, हमें ट्रेड कब नहीं करना है, जब बहुत ह्यूज, जैसे ये जो गैप डाउन खुला, ये यूएसए की एम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर न्यूज़ आई थी। उसके बाद अराउंड 1.17%, 1.71% का गैप डाउन। क्या आपको लगता है इतने बड़े गैप डाउन के बाद आपको पता चलेगा कि क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना। यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हमारे दिमाग में तो यही चलता है। लेकिन वाले दिन देखिए और भी कितना बड़ा फॉल आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसी दिन ट्रेड कीजिए जिस दिन आपको आपका सेटअप मिल रहा है और आप उस सेटअप पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि चलो हम 5 मिनट में चले जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी ट्रेड मिला, जैसे जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा ये रही है ट्रेंड लाइन, चलो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, चलो ट्रेड लो ट्रेड लो ट्रेड लो। अ, यहाँ पे यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा मैं मार्केट को और टारगेट रखूंगा इस लो का, और ये वाली रेड रेड कैंडल के ऊपर एसएल होगा। अभी आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते ब्रेकडाउन में तो ऑफ कोर्स हमारा एसएल हिट होना था। अगर अगर आप बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं तो कुछ ही मिनटों के बाद आपका एसएल हिट हो गया। तो आपका ट्रेड कब लेना है, आपको ऐसी ट्रेंड लाइन ब्रेक्स पे ट्रेड नहीं लेना है। आपको डे लो या डे हाई टेकआउट होने के बाद ट्रेड नहीं लेना है सीधा मॉर्निंग आवर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप सिनारियो बन सकता है। आपको कब ट्रेड लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है कि यहाँ पे 1 2 3 4 2 एक साइकोलॉजिकल नंबर था। उस साइकोलॉजिकल नंबर के पास आके मार्केट ने बहुत सारे शैडो कैंडल्स बनाई। जैसे यहाँ पे कोई सेलर एंटर हो रहा है, अपनी पोजीशंस एंटर कर रहा है, और जब वो उसने पोजीशंस एंटर की उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली कैंडल्स का जो शैडो है वो टेकआउट नहीं हुआ और यहाँ पे एक बड़ी सी एक अच्छी वाली रेड कैंडल फॉर्म हो गई। तो हम यहाँ पर, आपके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे शॉर्ट में एंटर करने की, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा, कहते हैं ना, कंफर्मेशन है कि यहाँ पे सेलर की एंट्री, यहाँ पे जो शैडो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हुआ है, यहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग को अपोज किया जा रहा है और प्राइस को अपने फेवर में बेंड किया जा रहा है। तो आपके पास दो दो कंफर्मेशन है। तब आप यहाँ पे वैलिड 1 मिनट, या जो अगर आप 5 मिनट में एंट्री लेते हैं तो 5 मिनट में एंटर होके आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एवरी डे आप 1 मिनट में जाके ऐसे ही, मतलब आपने देखा कि अच्छा ये वाली ट्रेंड लाइन के टॉप पे आ गया मार्केट, मैं ऐसे शॉर्ट कर देता हूँ तो यहाँ से इतने पॉइंट्स, वो एक आध 2 पॉइंट 10 पॉइंट कमाने में आप कितना ब्रोकरेज दे रहे हैं ना आपको पता भी नहीं। आपको नेक्स्ट डे आपको पता चलेगा, जब आपका बैलेंस रिवाइज होके आएगा नेक्स्ट डे, तो आपको पता चलेगा कि यार कितना सारा मेरा मैंने ब्रोकरेज दे दिया और मैंने कमाया कुछ भी नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब रैदर देन ट्रेडिंग कि भाई
मैं इस वाले यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ ट्रेंड लाइन का, अरे भाई मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आप शांति से इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने दीजिए मार्केट को, उसके रीटेस्ट पे ट्रेड करेंगे। या फिर यहाँ पे कुछ ट्रैप बन रहा है, अगर यहाँ पे कुछ ट्रैप बन रहा है तो यहाँ पे हम शॉर्ट साइड में एंटर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर 2-3 मिनट में ट्रेड नहीं करना है। आपको आपको ऐसा करना है कि सुबह 9 से 10 मैं ऑब्जर्व करूँगा, 10 से 11 प्राइस एक्शन देखूंगा, अगर मिलता है ट्रेड तो लूँगा। कौन से बड़े बड़े जगहों पे, ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स में नहीं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में ट्रेड लेना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स मतलब जैसे कि अगर अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके आपको क्या दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, इसके पास मार्केट आया, तो यहाँ से आपने ट्रेड लिया विद कंफर्मेशन। अच्छा शैडो कैंडल बनी यहाँ पे, एक इनगल्फिंग जैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ग्रीन डोजी के बाद एक रेड डोजी बनी, जहाँ पे पहले बायर्स जो यहाँ पे थे वो ठीक है, मतलब इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, यहाँ पे सेलर को कॉन्फिडेंस आया बायर से ज़्यादा, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है, ना कि हर 2-3 मिनट 3 मिनट में एक ट्रेड ले लिया, अरे यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले गए, बस स्कैल्पिंग पे स्कैल्पिंग कर रहे हो, दिन के 30-40 ट्रेड हो जा रहे हैं और तुम ब्रोकरेज 900 रुपये दे रहे हो एक दिन का, जबकि आपका कैपिटल ही 5,000 है, 6,000 है, 10,000 है, उसमें आप 500 रुपये 900 रुपये दिन का ब्रोकरेज दे रहे हो। मतलब ये तो कौन सा बिजनेस हुआ जहाँ पे आपका रेवेन्यू कुछ नहीं हो रहा लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 10 टाइम्स हाई है, 20 टाइम्स हाई है। तो ये ऐसे बिजनेस नहीं चलता ना। तो इसलिए आपको देखना है, आपको बिगर टाइम फ्रेम पे बिगर पिक्चर देखनी है। जैसे मैंने अभी भी यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखो तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची मार्क करके रखा है। कौन सा फिबोनाची? जिस दिन ये बेयर ट्रैप हुआ था वहाँ से लेके इसके टॉप तक, और यहाँ पे अभी मार्केट 0.5 0.6 वाले लेवल पे है। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि 0.06 आया यहाँ पे तो मैं बस बाइंग करना चालू कर दूँ। यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन ही नहीं है। यहाँ पे मार्केट किसी दिन गैप अप खुलता है, किसी दिन किसी दिन गैप अप खुलता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर गैप अप खुलता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर अभी गैप अप खुला लेकिन अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो इसका इसका हम लोग कुछ क्लियर कट नहीं कर सकते ना, ट्रेड इधर से सीधा तो ट्रेड नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको देखना है पहले बड़े टाइम फ्रेम पे कि हम कौन से स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, क्या हम 0.5 0.6 पे है किसी बड़े स्ट्रक्चर पे, या फिर अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये वाला ब्लैक बॉक्स है मैंने क्यों मार्क करके रखा है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0.5 0.6 का लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे मैं बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, यहाँ पे मैं पहले प्राइस एक्शन देखूंगा कि भाई यहाँ पे सेलिंग साइड का प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या यहाँ पे कोई एम पैटर्न फॉर्म हो रही है, क्या फिर या फिर यहाँ पे कोई बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल के ऊपर रेड कैंडल को ऐसी बन रही है, या फिर यहाँ पे क्या बायर्स या सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ट्रैपिंग सिनारियो देखूंगा, उसके बाद मैं 4 आवर्स पे से लेके 15 मिनट्स पे जाके, फिर 5 मिनट्स पे जाके, फिर 1 मिनट में जाके अच्छे से ट्रेड लूँगा। देखिए अब भी मैं बोल रहा हूँ और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 मिनट चार्ट में देखो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने वापस। लेकिन हमारा व्यू है कि मुझे रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे ही ट्रेड लेना है तो मैं तभी लूँगा। मैं फालतू में मार्केट यहाँ पे हमको कलर कलर गेम नहीं खेलनी है, रेड हुआ तो शॉर्ट करो, ग्रीन हुआ तो बाय करो, रेड हुआ तो शॉर्ट करो, अभी यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है चलो बाय कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो आप एक हफ्ता भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। मार्केट में आपको बैठना है हर रोज़। अगर आपको आपका ट्रेड मिल रहा है तो लीजिए, नहीं मिल रहा है तो मत लीजिए। कोई आपको एक दिन में करोड़पति आप नहीं बन जाओगे, ना ही आप लखपति बन जाओगे, ना ही आप एक दिन में ज़ीरो हीरो कर लोगे। आपको ऐसे दिन देखने हैं जहाँ पे इतनी अच्छी रैली आती है, और वो उस रैली में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे दिनों में पार्टिसिपेट ना करके आप ऐसे दिन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपको आपका सेटअप मिले, आप अच्छा सा छोटा सा स्टॉप लॉस ले और आपकी डायरेक्शन में मार्केट मूव हो। सो यही था हमारा आज का टॉपिक। एंड अगर इस नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में इसमें और डीप में जाएंगे। ये बस हमारा एक, ये आप इन बातों को देख के आप खुद आपका ट्रेड, आपके रोज़ का ट्रेड एनालाइज कीजिए
एनालिसिस करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उस एनालिसिस के अंदर उतरेंगे जो आपने सोचा है, शायद मैंने सोचा है सेंसेक्स को लेके, निफ्टी को लेके, ताकि और क्लैरिटी आ सके। थैंक यू सो